मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि जो कर्ज लिया है इन्होंने 3 लाख करोड़ का, वो पैसा खर्च कहां किया है, उस पे श्वेत पत्र जारी करे, ना कि ये सफाई दे कि हमने कर्ज लेकर के विकास किया। विकास किया है तो वो पैसा कहां कहां खर्च किया, उस पैसे से क्या नई डेवलपमेंट हुई प्रदेश में, वो बताए मुख्यमंत्री। बड़ी हैरानी की बात है, एमएलए को आकर के छोटी छोटी उम्र के जो बच्चे हैं उनके माध्यम से ये बताया जा रहा है कि बजट कैसे बनता है और बजट में कैसे बचत की जाती है, कैसे पैसा खर्च किया जाता है। जो एमएलए चुनकर के आए हैं उनमें एडवोकेट भी हैं, उनमें डॉक्टर भी हैं, उनमें आईएएस अफसर भी हैं, उनमें एचसीएस अफसर भी हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं। ये ठीक है कि कुछ नए साथी हैं जिनको इन सब चीजों की हो सकता है जानकारी ना हो, लेकिन इनमें जितने एमएलए आज गए थे, इनमें 80% ऐसे एमएलए हैं जिनको बजट पे सरकार बोलने तो देती नहीं, चर्चा नहीं करने देती और उनको समझाने की कोशिश कर रही है। भाई, उनको जितनी देर आप समझाने की कोशिश कर रहे हो, इससे अच्छा उनको बजट पे बोलने दो और वित्त मंत्री जो मुख्यमंत्री स्वयं है वो उसको आंसर करे, बताए। जो कमियां और खामियां एमएलए उजागर करना चाहता है उस वक्त तो रोक लगा दी जाती है, और आज आप हमें बुला करके समझाने की कोशिश कर रहे हो कि बजट क्या चीज है। वो कहता है मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूं, रोजाना बात करता है हमारी सरकार हमारी सरकार, तो सरकार ने उसकी बात क्यों नहीं मानी? उसने जब समर्थन दिया तब ये शर्त रखी क्यों नहीं कि हमारी ये जो घोषणाएं हैं इनको आपको लागू करना होगा। फिर अगर उसकी कोई मानता ही नहीं तो फिर किस लिए चिपका बैठा है? छोड़ देनी चाहिए, फिर सरकार से बाहर आ जाना चाहिए, कहना चाहिए कि हमारी सुनवाई नहीं है। जब लूट मचानी थी, अब जब लूट के ऊपर अंकुश लग गया तब ये बातें कहनी शुरू कर दी। एमबीबीएस का जो मुद्दा भी चल रहा है, अभी माने नहीं है, उधर इनसो ने बयान दिया कि अगर सरकार इनकी मांगे नहीं मानती, जो ये मांग कर रहे हैं, तो हम भी सरकार के खिलाफ उतर जाएंगे। तो इस बयान का पहले देखते हैं, इनसो की तरफ से सरकार के खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं। अब इनको इस बात का एहसास हो गया कि तुम्हारी रांद कटने वाली है, ये इनको सरकार से बाहर करेंगे। अब ये इस तरह की बकवासबाजी करके कहीं उंगली कटा करके शहीद होना चाहते हैं, हम तो आपके लिए बाहर आ रहे हैं सत्ता से। और अब इनका नंबर लगा है, अब कितने दिन और चले, मेरी ख्याल ये साल नहीं निकलेगा। अब साल के कितने दिन और बच के आप अंदाजा लगा लो, ये जाएंगे, इनको बाहर करेंगे। आज की तारीख के अंदर आप अनऑफिशियली बीजेपी के किसी भी एमएलए से, धनखड़ से, इनके किसी मिनिस्टर से ये पूछ लो कि क्या आप इनके साथ जो है अपने आप को सेटिस्फाइड हैं, वो बता देंगे आपको। कहते हो छूट देने की बात करिए, सरकार की एक जिम्मेवारी है जहां डॉक्टर्स की कमी है। आप ये कहते हो कि हमने हेल्थ में बहुत बड़ा सुधार किया है। इस 3 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री ने इस बात को बहुत बड़े स्तर पे आप लोगों के बीच में चर्चा करी कि हमने हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत सारा सुधार करने का काम किया। सुधार नहीं किया। आपके यहाँ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप उनको कहते हो कि आप बॉन्ड दो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका सवाल है, क्या आपका कोई बहन और भाई हरियाणा के अंदर मेडिकल कॉलेज में जाकर के एडमिशन लेकर के बॉन्ड भर के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है? क्या आप इतना पैसा वहन कर सकोगे? अगर आप नहीं कर सकते तो आम गरीब आदमी का जो बच्चा है वो कैसे करेगा? जिसके पास 2 एकड़ जमीन है या जो लैंडलेस है, जो कहीं से पैसा
जुगाड़ करके अपने बच्चे को स्कूल की फीस दे करके पढ़ाने में भी असमर्थ है, उसका अगर बच्चा इंटेलिजेंट है और वो कहीं मेडिकल में जाना चाहे, डॉक्टर बनना चाहे, यहाँ हरियाणा में उसका एडमिशन हो जाए, तो वो तो नहीं अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता। इसलिए सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि इस तरह के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब के लिए बाकायदा तौर पे एक पॉलिसी हो कि उनकी सारी पढ़ाई का खर्चा जो है वो सरकार उठाएगी। वो खर्चा उठाने की बजाय आप उन पे थोप रहे हो, आप इतने दे दो, अरे बात